और इस बीच बड़ी खबर रूस से। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा वैगनर ग्रुप ने उनके पीठ में खंजर घोंपा, छुरा घोंपा। दरअसल ये कहने को मजबूर इसलिए होना पड़ा है कि वैगनर ग्रुप की जो पूरी नींव रखी व्लादिमीर पुतिन ने, संरक्षण दिया जिस चीफ के लिए ये कुछ कहा जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह से हमला किया है, आपको हम पूरी खबर बताएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्र को यह संबोधन, रूस में बगावत का दौर हमें देखने को मिल रहा है और व्लादिमीर पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में टैंक सड़कों पर दौड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां उनकी आर्मी फ्लैग मार्च करने को मजबूर हो गई है। और वैगनर ग्रुप दरअसल उनका दावा है कि यूक्रेन के साथ मिलकर वो आगे बढ़ रहे हैं, कई सीमाओं को, रूसी सरहद को वो पार कर चुके हैं और यह तक कह दिया है वैगनर ग्रुप के चीफ ने कि अगर कोई भी बीच में आता है तो उसका खात्मा कर देंगे। यानी कि अभी कई दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है व्लादिमीर पुतिन को, रूस को। एक तरफ यूक्रेन के साथ युद्ध झेलने को मजबूर क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब तक भीषण गोलीबारी, और इस दौरान भी आपको बता दें कई मिसाइल हमले किए गए हैं रूस की तरफ से अभी यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन ने भी पलटवार किया। लेकिन ये जो अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं गोल घेरे में, आप देख लीजिए रूस की ये फौजें हैं जो कि फ्लैग मार्च कर रही हैं और यहां के सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। रोस्टोव ऑन डॉन पर वैगनर ग्रुप की सेना का यह हमला, तो रूस में बगावत का दौर वहां की जनता को देखना पड़ रहा है। और हालांकि इसके पहले जब भी कोई भी आवाज उठती रही है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। लेकिन इस चुनौती से कैसे वो पार पा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये देखिए जरा, टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, सेना को उतार दिया गया है मोर्चे पर, वो किस तरह से मौजूद हैं सेना, उसकी झलक, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को की सड़कें और उन सड़कों पर अब टैंक्स के साथ वहां की आर्मी फ्लैग मार्च करते हुए। और पुतिन कहते हैं और पुतिन ने जानकारी मिल रही है कि जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। जी हां, रूसी सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से। पुतिन को माना जाता है कि वो झुकते नहीं हैं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन किस तरह से इस चुनौती को पार करेंगे ये देखने वाली बात होती है। व्लादिमीर पुतिन, देखिए वैगनर ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, ये उनका कहना है, हमारा जवाब अब और कठोर से भी कठोर होगा, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। कहते हैं हम आंतरिक विश्वासघात का सामना कर रहे हैं, बगावत करने वाले आतंकवादियों को सजा देंगे, यानी कि अब आतंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वैगनर ग्रुप को एक तरह से माना जाता है कि पुतिन ने ही तैयार किया था, अब वही वैगनर ग्रुप रूस के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ। यूक्रेन के बाद अब एक बार और दोहरी चुनौती और सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि अब ये आंतरिक चुनौती हो गई है। गौरव सामंत लगातार नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बहुत बड़ी चुनौती है व्लादिमीर पुतिन के लिए। हमेशा से माना जाता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कुचल देते हैं, लेकिन इस चुनौती से पार पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आशुतोष, ये बात उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कही भी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जिस तरह से ये सारी गतिविधियां हुई हैं, उनकी पीठ में खंजर भोंका गया है, इट्स अ स्टैब इन द बैक, उन्होंने ये कहा। क्योंकि वैगनर फोर्सेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है पिछले 15 महीनों से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसमें यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण शहरों पर हमला करने में, वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने में वैगनर फोर्सेस ने बड़ी भूमिका निभाई है और वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी समझे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में रूस पर ही हमला यूक्रेन के साथ मिलकर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। लेकिन कुछ विशेषज्ञ पश्चिमी देशों में ये भी कह रहे हैं कि ये रूस के राष्ट्रपति और वैगनर ग्रुप एक तरह से जो रूस के रक्षा मंत्री हैं जनरल शोइगु के खिलाफ और उनको हटाने के लिए भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन रूस के चल रहे हैं उसमें जनरल शोइगु की भूमिका काफी लचर रही है। और ये वैगनर ग्रुप लगातार कह रहा है कि जो रसद सामग्री उनके पास पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंची, जो एयर अटैक्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए और इसकी वजह से उनके कई लड़ाके मारे गए। तो ये देखना है कि क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स है या फिर इंटरनल सैबोटाज एक बहुत बड़े तरीके से हुआ है,
क्या इसमें पश्चिमी देशों का पैसा लगा है कि वैगनर फोर्सेस को अलग कर लिया जाए और रूस को सेटबैक हुआ जाए? तो कई तरह के एनालिसिस इस बार पश्चिमी देशों में एकाएक इस घटना के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं। आशुतोष, अब रूस को कैसे देखते हैं आप गौरव, क्योंकि एक तरफ एक्सटर्नल एक तरफ इंटरनल, दो मोर्चों पर चुनौती है व्लादिमीर पुतिन के लिए और सरगई के लिए, लेकिन अब इस चुनौती को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, भीषण युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ये जो चुनौती बढ़ गई है, ये कितनी अपने आप में बहुत बड़ी हो गई? साइकोलॉजिकली भी ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए और मिलिटरीली भी ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। और इसीलिए अगर आप देखें तो मॉस्को की सड़कों पर टैंक आना या रूस के अलग अलग शहरों पर टैंक आना या फिर रोस्टोव में जिस तरह से रूस का एक इलाका उनके हाथ से निकल गया है, वैगनर फोर्सेस के हाथ में चला गया है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। और इससे पार पाने के लिए उनको अपनी रणनीति में बहुत बड़ा फेरबदल करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो चेचन लड़ाके रहे हो, वैगनर फोर्सेस रहे हो, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है इन 15 महीनों में। और इस समय यूक्रेन कह चुका है कि उसका काउंटर ऑफेंसिव एक बड़े तरीके से शुरू हो रहा है। और हालांकि सेटबैक यूक्रेन को भी बहुत बड़ा लगा है, जहां बाखमुत के पास उसकी एक पूरी ब्रिगेड ध्वस्त कर दी गई 48 घंटों के अंदर। तो ये बहुत ही कठिन दौर से ये युद्ध इस समय गुजर रहा है रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। और वैगनर ग्रुप एक तरह से कहीं ना कहीं माना जाता है कि पुतिन को इसको बढ़ावा देने में उनका पूरा हाथ रहा है और इसके चीफ बहुत करीबी माने जाते रहे हैं, और अब टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल करना पुतिन के मुंह से जब संबोधन कर रहे थे देश के नाम, रूस के नाम, तो ये किस तरह से आप देखते हैं? जो करीबी था वही अब सामने आंख में आंख मिलाकर खड़ा हो गया है और ताल ठोक रहा है कि कोई भी अगर रास्ते में आता है तो उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। फिर कैसे होगी बात? ये राष्ट्रपति देखिए, जो रूस की राजनीति है उसमें राष्ट्रपति पुतिन का वर्चस्व 2 दशकों से ज्यादा से रहा है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन उनको भी जो मॉस्को ग्रुप है, जेरासिमोव और सरगई जनरल शोइगु का, उनकी तरफ से चुनौतियां मिलती रहती हैं। फिर चुनाव होने वाले हैं रूस में भी। ऐसी परिस्थिति में अगर बड़ी जीत ना मिली तो ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक समस्या है। ऐसे में जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उनके करीबी समझे जाने वाले अगर वैगनर ग्रुप के मुखिया उन्हीं के खिलाफ हो गए हैं तो ये उनके लिए भी समस्या बड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इनके नीचे कितनी परतें अभी खुलनी बाकी है। ये तो अभी एक तरह से इस कहानी का पहला सीन है। इसमें कितने ट्विस्ट और आगे जाएंगे ये अगले कुछ दिनों और हफ्तों में बात साफ होगी। लेकिन अभी बड़ा सेटबैक है रूस के लिए कि अगर वैगनर फोर्सेस यूक्रेन के साथ मिल रहे हैं और रूस की सेना पर ही हमला हो रहा है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, और निश्चित तौर पर आप नजर बनाकर रखें क्योंकि ये बहुत गंभीर है अपने आप में और ये बड़ी चुनौती है व्लादिमीर पुतिन के लिए। किस तरह से निपटते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में अभी बहुत कुछ हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आंतरिक उनकी चुनौती काफी बढ़ गई है।